अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, फैज़ान रमज़ान में आप सबका इस्तक़बाल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रमज़ान क्या है, रमज़ान के माने क्या हैं। असल में रमज़ान के जब लुग़त में आप मीनिंग ढूंढेंगे तो रमज़ान कहते हैं भस्म कर देने वाली चीज़ को। और जब हम इसमें गौर करते हैं कि इतनी रहमतों का महीना और इसका मतलब ये कि भस्म कर देने वाली चीज़, तो इसकी वजह क्या है। गौर व फिक्र के बाद अब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो हम लोग सारे साल गुनाह करते रहते हैं, नाफरमानी मनमानी करते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अहकाम की धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं, जब हमें एहसास होने लगे कि अब रमज़ान अल्लाह का महीना आने वाला है और ये बरकतों का रहमतों का महीना है, तो हमें पलटना चाहिए। तो भस्म कर देने वाली क़ुव्वत, झुलसा देने क़ुव्वत, ये रमज़ान की मीनिंग है। रमज़ान अल्लाह ने इस महीने का नाम इसीलिए रखा है कि जो अल्लाह के हुजूर इस महीने में खड़ा होगा, अल्लाह उसके तमाम पिछले गुनाह झुलसा देगा, भस्म कर देगा। जो भी उसकी फर्माबरदारी करेगा, अल्लाह पाक उसके अंदर गुनाह नहीं रहने देगा फिर, बल्कि उसके तमाम गुनाह डिलीट कर दिए जाएंगे, जैसे आपके मोबाइल से मैसेज डिलीट आप कर देते हो। इसलिए ज़रूर अल्लाह के आगे खड़े हों इस रमज़ान में और तमाम रोज़े रखें, उसकी इबादत करें, अपनी नफली इबादत बढ़ा दें और तरावियों में अपना वक्त गुजारें, कुरान में अपना वक्त गुजारें, जिससे कि आपके तमाम पिछले गुनाह, पिछली कोताही, पिछली नाफरमानियाँ आपकी भस्म कर दी जाएँ, जला दी जाएँ। तभी आपको इस रमज़ान का फ़ायदा होगा। और उसका ये भी आप अज़्म करें कि हमने रमज़ान में कम खाने का, कम बोलने का मामला रखना है, क्योंकि यही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। क्योंकि जब आदमी खाली पेट होगा, तवाना होगा, तभी वो सही इबादत कर सकता है, दूसरों का भी एहसास उसमें बढ़ता है कि भूख क्या चीज़ है। तो आप अभी से जब ये रमज़ान की तैयारी में ये बात रखेंगे कि हमने कम खाने का अज़्म अब के करना है। हम लोग तो और खाना अपना बढ़ा देते हैं रमज़ान में। शहरी में वैसे हम लोग कुछ नहीं खाते, नाश्ते में हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, लेकिन शहरी में कई कई रोटियों का हिसाब, पराठों का हिसाब, जो मैं देखता हूँ लोगों को। जब आप ज़्यादा वक्त खाने में लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा वक्त सोने में भी लगाएंगे फिर। तो इबादत का वक्त आपका कटता है खाने में और सोने में। तो इसलिए अपने आप को हल्का रखने के लिए आपने हल्का फुल्का खाना रखना है, बल्कि गौर व फिक्र बढ़ाना है। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि थोड़ा सा सत्तू और थोड़ा सा पानी लेके हुजूर ग़ार हिरा में जाके गौर व फिक्र किया करते थे। आप अभी से गौर व फिक्र शुरू कर दें, जिससे कि ये रमज़ान आपका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे गुज़रे। तो आप अगर सारा अपने आप में गौर व फिक्र करेंगे और अपने गुनाह याद कर कर के अल्लाह से तौबा करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके पिछले गुनाह इंशाअल्लाह जला देगा, भस्म कर देगा और नई ज़िंदगी आपको मिलेगी। फिर रमज़ान से जब आप निकलेंगे ऐसे जैसे पाक साफ बिल्कुल। क्योंकि बात यह है कि अल्लाह ये चाहता है कि हम हल्के होकर रमज़ान में, पाक साफ होकर रमज़ान में दाखिल हों। तो जब हम पाक होकर रमज़ान में दाखिल होंगे, गुनाहों से तमाम तर पाक होंगे, तो रमज़ान में वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से हमें गुनाह करने की जो सलाहियत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ना के बराबर। शैतानों को जकड़ दिया जाता है, दोज़ख को बंद कर दिया जाता है, जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें फ़ायदा उठाना है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुशखबरी देके गए। तो आप लोग ये समझें कि आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐसा शॉर्टकट इस्तग़फ़ार का मिल रहा है, तौबा का मिल रहा है कि जो आपको रमज़ान में दाखिल होते ही, रमज़ान में अल्लाह के आगे खड़े होते ही, उसके लिए रोज़ा रखते ही आपको गुनाहों से निजात दिला देगा, आपके गुनाह ख़त्म करा देगा, जला देगा। रमज़ान का जो मामला है वो उसमें गौर व फिक्र का, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उसकी वजह यही है कि भारी भरकम आदमी जो खाया पिया होगा वो गौर व फिक्र में अपना वक्त नहीं लगा सकता, वो सोने में ज़्यादा वक्त लगाएगा। तो गौर व फिक्र के लिए आपको अभी से अपना टाइम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तय करके कि मैं इतनी देर गौर व फिक्र करूँगा हर हाल में, तन्हाई में। क्योंकि तन्हाई में रहना भी अल्लाह की और उसके रसूल की सुन्नत है। आप ये देखें, तन्हा रहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। कम बोलना भी अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन ग़ार हिरा में गुजारते थे बिना बोले, और पूरी कायनात में एक ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी है जो सबसे कम बोला है। आप देखिए, मेराज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातचीत हुई है और या फिर मूसा अलैहिस्सलाम से बातचीत हुई है, और अल्लाह बिल्कुल खामोश है। तो खामोश रहना अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत भी है। तो आप खामोशी, तन्हाई,
खाना पीना कम, हल्के फुल्के होके जब आप रमज़ान में गौर व फिक्र को अपना मतलब टाइम लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप सोच भी नहीं सकते अल्लाह आपको क्या क्या दे सकता है। क्योंकि जब आदमी बेइंतहा मेहनतें करेगा, मान लो पैसा कमाने में, कारोबार में, दुकान में, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा वो गौर व फिक्र कर सके, बल्कि थक हार के वो तो जैसा कैसा, कई बार सहरी भी नहीं मिल पाती, लोग उठते ही नहीं सहरी में, कि सारे मतलब बिजनेस में इतना थके हुए घर आते हैं, बिना सहरी का रोज़ा रख लेंगे। सहरी अपने आप में एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेइंतहा फजीलत की चीज़ है, बरकतों की चीज़ है। इसके बारे में बारहा हदीस हैं, इंशाअल्लाह किसी पूरे एपिसोड में आपको सहरी के बारे में बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल रमज़ान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसीलिए दिया है कि हम अपनी गुनाहों की तौबा के साथ इसे हासिल करें और इसके रोज़ों से अपना मामला पाकी का, सफाई का और तहारत का और तज़किये का मामला कराएं, तक़वा हासिल करें। देखें कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ का एक हासिल बताया। जैसे नमाज का हासिल है कि नमाज तुम्हें फ़ौश और मुनकर से रोक देगी, बुराई से रोक देगी। इसी तरह तक़वे का मामला जो है वो जोड़ के रख दिया रोज़े से कि लोगों, कुरान की आयत है सूरह बकरा की 183, 84, 85 आप पढ़ेंगे, वो सब रोज़ों के बारे में है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ करार दे दिए गए ताकि तुम, जैसे तुमसे पिछली उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ थे, ताकि तुम मुत्तकी बनो। तो जो तक़वा है वो इसका हासिल है रोज़े का। तो जब आपके अंदर तक़वा आएगा, वो आएगा कम खाने कम बोलने तन्हाई से, क्योंकि उसमें फिर आदमी गौर व फिक्र करता है, तब आपके अंदर तक़वा आएगा, तब आप रोज़े का हासिल आपको होगा। क्योंकि वरना आप यकीन करें भूखे प्यासे रहने से अल्लाह को कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। अगर हम गुनाह नहीं छोड़ते, एक हदीस पाक मेरे याद आ रही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि अगर रोज़ा रख के तूने फौश काम, बुरे काम ना छोड़े तो तेरे भूखा रहने से अल्लाह को कोई सरोकार नहीं है। तेरा रोज़ा नहीं बल्कि फ़ाका है। तो हमें फ़ाका करने से क्या हासिल होना? अगर हमने तक़वा इख्तियार करना है, गुनाहों से अपना पिंड छुड़ाना है, गुनाहों को अपने जला देना है, अल्लाह से जलवा देना है, तो हमें तक़वा इख्तियार करना पड़ेगा, तब वो तक़वा हमें मिलेगा। इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप मुत्तकी बने, परहेज़गार बने। बहुत आसान है एक बार अज़्म करना, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ये बात कही है कि तुम्हारे अमल मुझ तक नहीं पहुँचते बल्कि तुम्हारी नीयतें मुझ तक पहुँचती हैं। कुर्बानी के गोश्त के बारे में आपने आयत पढ़ी होगी सूरह हज में कि तुम्हारी कुर्बानी की जो गोश्त और खून है वो मुझ तक नहीं पहुँचते, बल्कि तुम्हारे अमाल और तुम्हारी नीयतें मुझ तक पहुँचती हैं। तो हम जिस नीयत से रमज़ान में दाखिल होंगे, अगर हमारी नीयत तक़वे की होगी कि हमने इस रमज़ान में तक़वा हासिल करना है और अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ़ कराना है और पाक साफ़ होकर तज़किये के साथ फिर बाकी के साल में, बाकी के जितने भी साल ज़िंदगी होंगे, मुत्तकी बन के हमें रहना है। क्योंकि आप यकीन करें मुत्तकी ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मिशन है। कुरान के बारे में भी बात कही कि ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। रमज़ान रोज़ों के बारे में भी ये बात कही कि ताकि तुम मुत्तकी बनो। जब तुम्हें कुरान हिदायत दे सकता है। अगर हम मुत्तकी नहीं होंगे, जब कुरान के बारे में अल्लाह कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, और हम मुत्तकी होंगे नहीं तो हम हिदायत नहीं ले सकते कुरान से। और मुत्तकी होने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो फ़र्ज़ रोज़े जो हैं उन्हें रखना है हमने, और फ़र्ज़ रोज़ों की प्रैक्टिस के लिए हमें नफिल रोज़ों की तरफ भी रहना है। क्योंकि 3 रोज़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं हर महीने के, इसी वजह से जिससे कि हम आउट ऑफ प्रैक्टिस ना हो। और शाबान में तो ज़्यादा रोज़े रखे जाते हैं। तो आप लोग इस रमज़ान में मुत्तकी बन के दाखिल हों और मुत्तकी बन के ही निकलें, बल्कि ज़्यादा तक़वा। और ये तन्हाई से हो सकता है, क्योंकि तन्हाई का तक़वा जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन चीज़ है। लोगों के बीच में तो इंसान मुत्तकी बन सकता है, तक़वे वाला चेहरा मोहरा बना लेगा, हुलिया बना लेगा, लेकिन तन्हाई में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अकेला होता है, वहाँ वो क्या हरकतें करता है, कैसे कैसे मामले रखता है, वो देखा जाएगा असल में। तो आप इस रमज़ान में तन्हाई का तक़वा इख्तियार करने की कोशिश करें। एक मेरे हदीस पाक याद आ रही है कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से, सामने बैठे हुए सहाबा से कहा कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पहाड़ों के बराबर नेकी लेके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश होंगे, और अल्लाह उनकी नेकियों को धुएँ की तरह उड़ा देगा, धूल गुब्बार की तरह से उड़ा देगा। सहाबा जो सामने बैठे थे वो लरज़ गए कि हुजूर ये कैसी बात है, कैसे लोग होंगे, कौन लोग होंगे कि तुम जैसे लोग होंगे। और लरज़ गए साहबा, तुम जैसे अमाल करते होंगे, तुम जैसे हुलिये होंगे। तो फिर हुजूर, फिर क्या मामला है कि अल्लाह उनकी तमाम नेकियों को गर्द गुबार की तरह उड़ा देगा, कबूल नहीं करेगा। पहाड़ों के बराबर नहीं किए कि हाँ
उन्हें जब भी तन्हाई में मौका मिलता होगा तो वो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करेंगे। आप यकीन करें, हदीस सुनते हुए भी और सुनाते हुए मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि सहाबा इकराम के ज़माने में तो इस तरह की तन्हाई नहीं थी कि हम खुराफात मचा सकें। लेकिन आज जिस दौर में हम गुज़र रहे हैं, इसमें पूरी दुनिया हमारे हाथ में है, मोबाइल हमारे हाथ में है, हम जो चीज़ मर्जी एक क्लिक पे देख सकते हैं। और तन्हाई में हम क्या क्या देखते हैं, अल्लाह वो सारा कुछ देखता है, क्योंकि अल्लाह हमारे देखने को भी, हमारे सुनने को भी, हमारे बोलने को भी, हमारे दिलों के हाल को भी सब कुछ जानता है। तो हम सोचते रहें कि हम तन्हाई में हैं, हम तन्हा कभी नहीं है। और अब तो ये बहुत आसान हो गया समझना, क्योंकि आप मॉल हों, बड़े बड़े बाज़ार हों, या बड़े बड़े जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं, आप ऑफिसेज में जाते हैं तो आपको कैमरों की निगरानी के पोस्टर लगे हुए होते हैं। अब तो हमें आदत पड़ गई, तो वो कैमरे की आँख हमें देखती होती है जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है। तो अल्लाह तो सुपर कंप्यूटर रखता है, उसकी कैमरे की आंखें तो हर टाइम हमें देखती रहती हैं, वो तन्हाई में भी हमें देखती हैं। जबकि ये जो मॉल वगैरह के ऑफिसेज वगैरह के कैमरे हैं, वो तन्हाई में लैट्रीन बाथरूम में हमारे साथ नहीं होते। लेकिन ये कैमरा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, वो हमारे बेडरूम में भी और हमारी हर तन्हाई में हमारे साथ रहता है। तो इसलिए तन्हाई का तक़वा इख्तियार करने की कोशिश करें, और ये सिर्फ़ अल्लाह की तौफ़ीक़ से ही होता है। अल्लाह से दुआ भी और अल्लाह से तौफ़ीक़ भी, तरीक़ा भी उसी से मांगिए। देखिए आपको किस तरह समझाता है वो। उसने तरीक़े के लिए अपने रसूल को भेजा। नबी अलैहिस्सलाम आपको पूरी ज़िंदगी दिखा के गए हैं कि तन्हाई में आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, महफ़िलों में कैसी होनी चाहिए। तक़वा जो है ना इंसान के अंदर जब आता है, जब वो महफ़िल का और तन्हाई का तक़वा एक हो जाए। खाली महफ़िलों के तक़वे से आप यकीन करें कुछ नहीं होता। महफ़िलों में तो तमाम लोग मुत्तकी नज़र आते हैं, लेकिन क्या वो सारे मुत्तकी होते हैं? उनके कहने और करने में क्या तज़ाद नहीं होता? उनका कहना करना एक ही होता है। ये पता लगेगा आपको तब जब आप तन्हाई में होंगे कि आपका कहना और करना फ़र्क तो नहीं है। महफ़िल में जो आप कह रहे हैं, जो आपका हुलिया दिख रहा है, जितने आप मुत्तकी नज़र आ रहे हैं, तन्हाई में भी आप अगर उतने ही मुत्तकी हैं, फिर तो आप वाकई मोमिन हैं। वरना आप यकीन करें मुनाफ़क़त में आएगा कि आपका तक़वा महफ़िल का अलग हो और तन्हाई का अलग हो, और रोज़े का हासिल आपसे जाता रहा। आपके फ़ाक़े गिने जाएंगे अगर आप तन्हाई में मुत्तकी नहीं हैं। आप ये देखिए ना, रोज़ा आपको देता क्या है, रोज़े की हकीकत क्या है। रोज़ा आपको ये देता है कि आप घर में अकेले हैं, तन्हा, और फ्रिज में आपके पानी भी है, टंकियों में पानी है, आप एक घूंट पानी नहीं पीते, जबकि कोई देखने वाला आपको नहीं है। ऐसे ही आप वज़ू कर रहे हैं, किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता कि जो आपने कुल्ली करने के लिए पानी मुँह में लिया, आप एक घूंट पानी नीचे उतार लें गले से, किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन एक एहसास आपके अंदर, आपके वजूद में, आपकी रूह में है कि अल्लाह मुझे देख रहा है जिसके लिए मैंने रोज़ा रखा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात कही है कि रोज़े का अजर मैं ख़ुद दूँगा, क्योंकि ये जो जज्बा है ना कि अल्लाह मुझे देख रहा है, बस अल्लाह का मिशन भी यही है कि मोमिन के अंदर ये जज्बा जो है वो रोज़े से निकल के, रमज़ानों से निकल के पूरी ज़िंदगी में आ जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब वो अपने ऑफिस में हो, जब वो अपनी तिजारत में हो, जब वो अपने रिश्तेदारों के साथ हो, जब वो किसी फ़कीर को झिड़की दे रहा हो, जब वो अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा हो, जब वो अपने पड़ोसियों के साथ कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा हो, तब भी अल्लाह उसके साथ है, उसे अंदाज़ा होना चाहिए। ये है तन्हाई का तक़वा। तो इसलिए इस बार रोज़ों का हासिल आपके लिए तक़वा, उसके लिए आप अज़्म करें, उसी के साथ आगे बढ़ें, उसी की अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला मैं भी और आप भी जब अमल पैरा होंगे, अमल करेंगे इस पर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की भी हेल्प आती है। आप ये देखें सहाबा इकराम का हाल क्या था, जो इतने मुत्तकी और परहेज़गार हुए कि उनकी नीयतों के हिसाब से उनके राई के दाने के बराबर भी नेकी अल्लाह पहाड़ों की तरह लिख लेता था। उनकी नीयतें तो थी, उनका तक़वा ही तो था। लेकिन वो मिला कैसे? वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चल के, उनकी सुन्नतों की इत्तबा करके, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा मोहब्बत करके, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ज़िंदा करके, नबी अलैहिस्सलाम की एक एक हरकत की नकल करके। आप यकीन करें, मैं तो लोगों को बताता हूँ कि हम अगर दुनिया में एग्ज़ाम में अपने नकल करने लगें तो पकड़े गए तो फ़ेल हो जाएंगे, सज़ाएँ मिलेंगी। लेकिन अगर आप दुनिया में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। सहाबा इकराम जितने भी पास हुए, हुज़ूर की नकल ही करके पास हुए। तो आज आप ये समझ लें कि आपने तक़वे की नकल करनी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें। अभी रमज़ान शरीफ जो है वो शुरू होने चाहता है, और रमज़ान में भी आपको बहुत मौका मिलेगा
आप कुरान के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी की पूरी ज़िंदगी भी पढ़ें। हर ज़बान में दस्तयाब है, बड़ी आसान ज़बान में किताबें, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में हुजूर की सीरत पे किताबें मौजूद हैं। आप किसी भी अपने करीबी आलिम से मालूम करके और वो किताब लें और हुजूर की सीरत पढ़ें। अगर आपको यकीन करें हुजूर की सीरत का अंदाज़ा हो गया, हुजूर के मिजाज का पता लग गया, हुजूर के रवैये का पता लग गया, आपकी पूरी ज़िंदगी सुन्नतों पे गुजरेगी। हुलिये से, खाली हुलिये से कुछ नहीं होता मेरे बहन भाइयों। हुजूर का तकवा आपके अंदर आना चाहिए और वो आएगा तब जब आपको हुजूर के बारे में पता होगा। खाली मोहब्बत भी आपको इंशाअल्लाह निजात दिला देगी हुजूर की, मगर जब आप हुजूर के बारे में सारा कुछ जान जाएंगे, उसकी कैफियत आप अलग ही अपने अंदर महसूस करेंगे। जब आप हुजूर का तकवा पढ़ेंगे तो वो उसे आप उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे, तो आप यकीन करें हुजूर का तकवा आपको बहुत शॉर्टकट के साथ निजात दिला देगा। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमें आए इसीलिए थे। कुरान में अल्लाह ने कई जगह ये बात बताई है कि तुम्हें किताब सिखाने, उसका इल्म बताने, उस तुम्हारा तज़किया करने, तुम्हें हिकमत सिखाने आए हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम यही था कि हमें तो हमारा तज़किया करें, और तज़किया तब होता है जब हम तकवा इख्तियार करें, और वो जब हम इख्तियार करेंगे तब जब हमें हुजूर के बारे में पता होगा, उनके रवैये का, उनकी सुन्नतों का, उनके मामलात का, जिससे कि हम आगे अपनी ज़िंदगी आसान गुजार सकें। आप यकीन करें जो लोग हुजूर की सुन्नतों पे चलने की कोशिश करते हैं, हुजूर की सीरत को पढ़ते हैं, हुजूर के रवैये को पढ़ते हैं, हुजूर की आदतों को पढ़ते हैं, उनके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान नज़र आती है। उन्हें कोई मुश्किलें उनके ऊपर नहीं आती। ईमान पक्का मजबूत होता है, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत के बिना आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। ये खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं कि बिना मेरी मोहब्बत के, और कुरान भी यही कहता है कि नबी का तुम्हारे ऊपर तुमसे ज़्यादा हक़ है। तो नबी की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे तक़वे का हिस्सा है, हमारी तमाम ज़िंदगी का हिस्सा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर हमें होगी तब हम उनकी इत्तबा, उनकी सुन्नतों पे चलना, उनका तक़वा इख्तियार करना, ये सारी चीज़ें अपने अंदर लाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि ये रमज़ान आपको किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी जो सीरत है वो कुरान पाक है, और उसके बाद हुजूर की ज़िंदगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी हदीस है वो कुरान ही है। अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे कुरान को उतारा, और वो हस्ब ज़रूरत हमें मुस्तकिल देते रहे, तालीमात उसकी सिखाते भी रहे। इसी से तक़वा आता है। कुरान से जुड़ें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जुड़ें। आप यकीन करें आपके लिए ये ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और आखिरत भी आसान हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला अज़्म करें, रमज़ान में हमने हुजूर की सीरत से जुड़ना है। अभी इंतज़ाम करें हुजूर का। अगर आपके पास कोई किताब नहीं है सीरत पाक की, तो अपने किसी आलिम से मालूम करके किताब लें, और कुरान के तर्जुमे ज़रूर। दोनों चीज़ों से जब आप जुड़ेंगे तो आपके अंदर तक़वा होगा, और रमज़ान के पूरे मायने आप समझ सकेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ान क्यों दिया है, अल्लाह ने हमें रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए हैं। तब आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत है हमारे ऊपर, इतनी आसानी से उसने हमें निजात दे दी अपने कलाम और अपने रसूल के ज़रिए। नाज़रीन, अगर आप रमज़ान के लिए, अगर बच्चों को जैसे दुआएं याद नहीं होती, रमज़ान में सहरी की दुआ या रोज़ा खोलने की दुआ, अगर आप बड़े से चार्ट पे लिख के इफ्तार की जगह लगा देंगे तो आपके बच्चों के लिए भी आसानी हो जाएगी। और बड़ों में भी बहुत सारे लोगों को याद नहीं होती, जो शर्म के मारे लोगों पे ज़ाहिर नहीं करते, तो उन लोगों को भी याद हो जाएगी। आपको जो भी ज़बान, मान लो अरबी नहीं आती, तो उसे हिंदी में उसका करके लिख दें, और इंशाअल्लाह ताला उसका मफ़हूम भी लिख दें हिंदी में या इंग्लिश में, तो वो भी आपके लिए बहुत, बच्चों के लिए याद करना भी आसान हो जाएगा और घर वालों के लिए भी। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि रोज़े जो हैं वो हमारे पर अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दे दिए। सूरह बकरा की 183 नंबर आयत में बात कही कि तुम्हारे पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। ये बात ज़रूरी है कि हमें जब फ़र्ज़ रोज़े हैं हमारे ऊपर, तो उसका इल्म भी सीखना फ़र्ज़ है। किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह होता है, किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन चीज़ों से रोज़ा बातिल हो जाता है, ये सारी मालूमात हमें मतलब अभी हासिल कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे रोज़े जो हैं वो आसान गुजरें, हमारे बच्चों के भी। और ये सारी तालीमात आप घर में लेके बैठें। रोज़ आप 2-3 मिनट भी अगर रमज़ान से मुताल्लिक़ 2-3 हदीसें, 2-3 मसाइल बयान कर देंगे। बहुत सारी किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के मसाइल हैं, लेकिन क्योंकि 1 साल का गैप होता है तो इसलिए हम लोग भूल जाते हैं हर साल कि रमज़ान की जो है वो, उसमें रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, किन चीज़ों से रहता है, किन चीज़ों से फजीलत मिलती है, किन चीज़ों से तकवा आता है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप
2-2 3-3 मिनट रोज़ मामूल बना लें, रमज़ान में भी और रमज़ान से पहले भी, तो इंशाअल्लाह ताला आप ये देखें कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रमज़ान तो हमारे लिए बहुत आसान है, और वाकई आसान है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के बारे में ख़ुद ये बात कही है कुरान में कि अल्लाह तुम पे सख्ती नहीं चाहता, अल्लाह आसानी चाहता है। तो उसने आसानियाँ दी हैं अपने रसूल के ज़रिए। तो नबी अलैहिस्सलाम जो जो चीज़ें हमें बता के गए हैं रमज़ान से मुताल्लिक़, वो सारी किताबों में दर्ज हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनतें की हैं, तो उनका फ़ायदा उठाएँ। ज़्यादा मालूमात के चक्कर में आप ना पढ़ें, आपके पास खुद अपने पास किताबें होनी चाहिए। जो भी ऑथेंटिक जितने भी लिखने वाले हैं, मुसन्निफ़ हैं रमज़ान के बारे में जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो किताबें दस्तयाब हैं। आप अपने किसी अच्छे आलिम से मालूम करके वो किताबें घर में ला के रखें, और बच्चों को कुरान की तालीम, अहादीस की तालीम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तालीम और रमज़ान के मसाइल, जिससे कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप भूखे प्यासे रह रहे हैं या आप रात में जाग रहे हैं, उसका आपको भरपूर फ़ायदा मिल सके, भरपूर अजर मिल सके। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये सारी चीज़ें जोड़ेंगे ज़िंदगी में, तो हमारे रमज़ान ये बहुत आसानी से गुजरेंगे, और अगले रमज़ान भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।